बहुत तेज बारिश पड़ी थी उस दिन। घर के बाहर तालाब सा बन गया था। वह खिड़की के बाहर झांकने लगी। बच्चे कागज की नाव चला रहे थे, कुछ नाच रहे थे। दिया ने खिड़की के बाहर सिर निकालकर अपने हाथों में बूंदें समेटने की कोशिश की। अचानक उसकी निगाह सामने चली गई। खिड़की से एक आकर्षक चेहरा आंखों में कौतूहल लिए उसे ही देख रहा था। दिया पलकें झपकाना भूल गई। कौन है जो इतनी बदतमीजी से उसे अपलक निहार रहा है? अचानक जैसे दिया को होश आया, वह धड़ाम से खिड़की बंद कर कर अंदर चली गई। कमरे में सास के साथ उनकी बहुत पुरानी सहेली चंदा मौसी बैठी थी। दिया को देखते ही चंदा मौसी ने आह भरकर कहा, क्या चेहरा बना लिया है बहू तूने। देखना, एक दिन अरविंद जरूर घर लौट आएगा और तुझे अपने संग ले जाएगा। दिया की आंखें भर आईं। 2 साल से वह यही सुनती आ रही है। अरविंद शादी के 6 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया चला गया और वहां जाकर अपनी पत्नी को ही नहीं, माता पिता को भी भूल गया। कितनी चिट्ठियां भेजी, कितने टेलीफोन किए, पर उसने साफ कह दिया कि वह घर वापस नहीं आने वाला। उसे अपनी इंडियन पत्नी और माता पिता से कोई मतलब नहीं। दिया को उसके सास ससुर ने मायके नहीं भेजा। पिछले 2 साल में उसने अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी की और अब के एक स्कूल में टीचर है। उसके जख्मों को एक बार फिर हरा कर दिया। कितनी बार मन ने विद्रोह किया कि वह घर छोड़कर चली। ससुर जी ने दबी आवाज में कहा कि दिया की दोबारा शादी कर देनी चाहिए। अरविंद जब यहाँ लौटकर आना नहीं चाहता तो दिया को उसका नाम लेकर जीने की क्या जरूरत है। लेकिन सास को अब भी उम्मीद थी कि उनका बेटा एक दिन जरूर वापस आएगा। दिया चुपचाप स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी। सास के कहने पर वह बिंदी और सिंदूर तो लगा लेती थी, लेकिन सजने संवरने का मन नहीं होता था। उसने बेमन से नीले रंग की शिफॉन की साड़ी पहनी और माथे पर हल्की सी कुमकुम की बिंदी लगा ली। घर से बाहर निकली तब भी बूंदाबांदी हो रही थी। अचानक बारिश तेज हो गई। इससे पहले कि दिया कुछ समझ पाती, उसके सिर के ऊपर एक हाथ ने छाता रख दिया। दिया ने चौंक कर देखा, वही चेहरा। अब की उसने मुस्कुराते हुए कहा, घबराइए मत, मैं आपका पड़ोसी हूँ। आप मुझे नहीं जानती। मैं आपके पति अरविंद का बचपन का दोस्त शंकर हूँ। मुंबई में काम करता था, नौकरी बदलकर यहाँ आ गया। आपको कुछ दिन से देख रहा हूँ। दरअसल आपकी शादी में मैं नहीं आ पाया था। सच कहूँ तो अरविंद ने ठीक से न्योता भी नहीं दिया था। एक ही सांस में बोल गया शंकर। दिया का दिल धक से रह गया। इतनी बातें क्यों कर रहा है ये आदमी? मुझे अच्छा क्यों लग रहा है इसका इस तरह मेरे पास खड़ा रहना। दिया चुप रही। शंकर बोलता रहा। पहली मुलाकात के बाद दूसरी तीसरी मुलाकातें जल्दी जल्दी हुई। शंकर को दिया ने सब कुछ बता दिया। शंकर सुनकर तिल मिलाया। तुम्हारे साथ धोखा हुआ है दिया। तुम्हें ऐसे आदमी से तलाक ले लेना चाहिए। दिया ने शंकर की तरफ देखा। तलाक? इसके बाद मैं क्या करूँगी? मुझसे शादी? शंकर ने आसानी से कह दिया। लेकिन कैसे करेगी वह यह सब? उस दिन वह घर लौटी तो लगा जैसे उसके पंख उगाए हों। जिंदगी नई नई लगने लगी। सास ने पूछ लिया, बात क्या है? बड़ी खुश लग रही हो। साथ ही यह भी जोड़ दिया, पड़ोस की सुमन कह रही थी कि शंकर के साथ तुम घूमती घामती हो। मैंने भी कह दिया कि दिया ऐसा कर ही नहीं सकती। वह तो उम्र भर अरविंद का इंतजार करेगी। पता नहीं कैसे दिया के मुंह से निकल गया, नहीं माँ, मैं उम्र भर अरविंद का इंतजार नहीं कर सकती। मैं मुक्ति चाहती हूँ इस नकली शादी से। सास हतप्रभ रह गई। यह क्या कह दिया दिया ने? ससुर ने सुना तो कहा, ठीक कह रही है दिया, मैं शंकर से बात करूँगा। हम एक मासूम लड़की के साथ अन्याय नहीं कर सकते।
ससुर खुद गए उस शाम शंकर के घर उसके माता पिता से बात करने। वहां से लौटे तो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। दिया ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? तो ससुर ने इतना भर कहा, शंकर तो आज सुबह ही ऑस्ट्रेलिया चला गया है। दिया की आंखों से आंसू बह निकले। वह फौरन अपने आंसुओं को काबू में कर कमरे में आ गई। दोपहर बाद ससुर उसके पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, इस तरह जी छोटा नहीं करते बेटी, शंकर को तुमने शायद गलत समझा। दरअसल उसके घरवाले इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। शंकर ने जब उनसे यह कहा कि वह तुमसे शादी करना चाहता है तो सबने विरोध कर दिया। पता नहीं वह इतनी दूर क्यों चला गया। दिया के ससुर की आवाज़ भीग गई। 15-20 दिन बाद दिया काफ़ी कुछ संभल गई। उस दिन डाकिया उसके नाम एक बहुत बड़ा पार्सल लेकर आया। दिया की सास चौंक गई। खोला तो उसमें कुछ निमंत्रण पत्र दिखे। दिया और शंकर की शादी के ठीक 4 दिन बाद इतवार के दिन नीचे एक मंदिर का पता दिया हुआ था। दिया के हाथ पांव कांपने लगे। मन ही मन कहीं पुलक भी थी कि शंकर वाकई उससे शादी करना चाहता है। लेकिन यह क्या तरीका हुआ? ससुर ने कुछ कहा नहीं, बस निमंत्रण पत्र को गौर से देखते रहे। इतवार के दिन सास ने चंदा मौसी के घर जाने का कार्यक्रम बना लिया। दिया से भी कहने लगी कि तुम भी चलो। दिया ने हाँ कह तो दिया, पर दिल बुरी तरह धड़क रहा था। क्या वाकई मंदिर में शंकर उसका इंतजार कर रहा होगा? सब तैयार होकर निकले। रास्ते में ससुर ने रिक्शा मोड़ने को कहा। मंदिर के सामने ही खड़ा था शंकर, आंखों में इंतजार लिए। दिया को देखते ही कहा, पंडित जी पूजा की तैयारी कीजिए, दुल्हन आ गई। दिया का चेहरा लाल पड़ गया। अपने आप को संभालते हुए बोली, मैं यहाँ शादी करने नहीं आई, बस यह पता करना है। इस तरह से सबको बिना बताए जाना, अचानक कार्ड भेजना। शंकर ने पूरी बात बताई। जब तुम्हारे ससुर मुझसे मिलने घर आए थे तो मेरे घर वाले तनाव में थे। मम्मी ने तबीयत खराब कर ली थी। तब हम दोनों ने मिलकर प्लान की कि कुछ दिन के लिए बाद दवा देते हैं। देखो सब ठीक हो गया। आज आशीर्वाद देने मेरे मम्मी पापा भी आ गए हैं। अब तो अपना स्थान ग्रहण कर लो दुल्हन। दिया की आंखों में हंसते हंसते आंसू निकल आए, इस बार खुशी के। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।